तो क्या फिजियोथेरेपी की ज़रूरत होती है स्पाइन सर्जरी के बाद? स्पाइन सर्जरी तो करा लूँगा, उसके बाद कितने दिन फिजियोथेरेपी करनी पड़ेगी? कई सारे पेशेंट्स ऐसी जगह से आते हैं जहाँ पर फिजियोथेरेपी की सुविधाएं अवेलेबल नहीं होती। वो ये जानना चाहते हैं कि फिजियोथेरेपी क्या सर्जरी के बाद मस्ट है, क्या उसे करना बहुत ज़रूरी है या नहीं? तो चर्चा करते हैं इस बात पे। देखिए, स्पाइन सर्जरी जब की जा रही होती है तब ऑलरेडी ये बात एस्टैब्लिश हो गई होती है कि कोई एक बड़ी प्रॉब्लम स्पाइन में है, कोई मेजर कंप्रेशन है, कोई फ्रैक्चर है जिससे हड्डी हिल रही है, इसको इंस्टेबिलिटी कहते हैं, कोई नस दब रही है, कोई पैरालिसिस हो रही है या कोई बहुत ज़्यादा दर्द है। तो कोई एक बड़ी समस्या क्रिएट हो जाती है, तभी रीढ़ की हड्डी की सर्जरी की जा रही होती है। छोटे मोटे पेन के लिए ये सर्जरीज नहीं करते। तो अब ये समझिए कि अगर ये सर्जरी की जा रही है तो प्रॉब्लम जो है वो कितने दिन की हो गई है और क्या है, इससे डिसीजन बनेगा कि फिजियोथेरेपी की ज़रूरत है कि नहीं। इसके प्रोटोकॉल्स विदेश में और इंडिया में अलग अलग होते हैं। जैसे विदेशों में जब मैं काम करता था, मैंने कुछ टाइम फेलोशिप्स में लंदन में और अमेरिका में काम किया है। उसमें मैंने ये देखा कि फिज़िकल थेरेपी बहुत इम्पोर्टेंट पार्ट माना जाता है रिहैबिलिटेशन का, और मरीज़ को फिजियोथेरेपी रेकमेंड की ही जाती है। हालांकि हिंदुस्तान में एक कारण ये भी है कि हम लोग बेसिक लाइफस्टाइल में बेसिक एक्सरसाइजेस खुद समझते हैं और काफ़ी ऑर्गेनाइज्ड होते हैं, और डॉक्टर अगर आपको कुछ एक्सरसाइज सिखा देता है तो आप उनको खुद भी कर पाते हैं। तो कई लोग फिजियोथेरेपी नहीं भी करते। बट कुछ बातें ऐसी हैं जिनमें फिजियोथेरेपी अगर आप नहीं करेंगे तो काम नहीं चलेगा सर्जरी के बाद, और कुछ सर्जरीज ऐसी हैं जिसमें अगर आप फिजियोथेरेपी ना भी करें तो भी आपका काम चल जाएगा। तो इस बारे में डिस्कशन करते हैं। देखिए, अगर आपको सर्जरी से पहले कमज़ोरी आना चालू हो गई है पैरों में या हाथों में, या बैलेंस नहीं बन रहा है, ऐसे केस में सर्जरी के बाद हम जो दिक्कत है वो तो ठीक कर देंगे, बट मसल की लॉस्ट पावर वापस नहीं आई होगी, और उसको गेन करने के लिए फिजियोथेरेपी या फिजिकल थेरेपी बहुत क्रूशियल रोल प्ले करती है, जिसमें लॉन्ग टर्म मसल स्टिमुलेशन, मसल स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइजेस, मसल कोऑर्डिनेशन एक्सरसाइजेस, मसल रीलर्निंग करी जाती है, जिससे कि पेशेंट अपनी स्ट्रेंथ गेन करता है, अपना फंक्शन गेन करता है, और सबसे इम्पोर्टेंट अपना कॉन्फिडेंस और अपना आत्मविश्वास गेन करता है कि अब वो वापस एक अच्छे जीवन के लिए तैयार हो गया है। पर अगर आपको जो सर्जरी की गई है वो मोस्टली दर्द के लिए की गई है और आपका लाइफस्टाइल अच्छा है, आपका शरीर फ्लेक्सिबल है, और कोई माइनर सर्जरी की गई है जैसे एंडोस्कोपिक डिस्केक्टमी, तो बहुत एक्सट्रीम ज़रूरी नहीं है कि आप फिजियोथेरेपी लें ही। और एक और बात बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपके डॉक्टर क्या रेकमेंड करते हैं। कई सर्जन्स बहुत स्पेसिफिक होते हैं कि फिजियोथेरेपी लेनी ही लेनी है, कई सर्जन्स को बहुत स्पेसिफिक होते हैं कि नहीं ही लेनी है, और कई सर्जन्स मध्य मार्गीय होते हैं। कुछ पेशेंट्स में ज़रूर लेनी है, कुछ पेशेंट्स में ऑप्शनल है, और कुछ पेशेंट्स में देरी की ज़रूरत नहीं है। तो अगर मैं अपने आप को क्लासिफाई करूं तो मैं मध्य मार्गीय कैटेगरी में आता हूं कि कुछ पेशेंट्स में जिनमें वीकनेस है, पैरालिसिस है, ब्लैडर बबल की दिक्कत है, या पेशेंट को कोऑर्डिनेशन नहीं हो रहा है, ऐसे केसेस में मैं फिजियोथेरेपी 2, 3, 4, 5 महीने की ज़रूर देता हूँ। पेशेंट को अगर माइल्ड वीकनेस है तो मैं कुछ एक्सरसाइज पेशेंट को सिखा देता हूँ, वो पेशेंट खुद घर पे कर सकता है। और पेशेंट को अगर बहुत ही कोई छोटी दिक्कत है जिसमें कोई दिक्कत नहीं, तो उसको मैं बेसिक एक्सरसाइजेस बताता हूँ, वो खुद कर सकता है। फिजियोथेरेपी की रिक्वायरमेंट मैं नहीं समझता, पर ये मेरा प्रोटोकॉल है। आपके सर्जन अलग तरह से सोच सकते हैं, और सारे सर्जन ये समझिए अपने पेशेंट के लिए अच्छा ही चाहते हैं। तो आपके लिए बेस्ट एडवाइस ये होगी कि जो आपके सर्जन हैं, जो आपको ऑपरेट कर रहे हैं, उनके हिसाब से आपको क्या करना चाहिए।
और ये बातें प्रोसीजर स्पेसिफिक भी होती हैं कभी कभी। जैसे अगर किसी का मल्टी लेवल फ्यूजन हुआ है तो उसको कुछ लाइफस्टाइल में मेजर चेंजेस करने होंगे, जैसे उसकी फ्लेक्सिबिलिटी कम हो जाएगी, तो उसके लिए क्या उसको करना है, क्या उसको नहीं करना है, ये सब जानने के लिए एक अच्छे फिजियोथेरेपिस्ट का होना, जो कि बहुत अच्छी तरह इस बात से वाकिफ है कि आपकी क्या प्रोसीजर किया गया है और उस प्रोसीजर के लिए क्या प्रोटोकॉल्स होते हैं, ये बातें जिसको पता हैं वही आपके लिए बेस्ट डॉक्टर होगा। तो मेरा मानना ये है कि जिस तरह की दिक्कत आप बता रहे हैं उस टाइम पे, जिस टाइम पे आपकी सर्जरी हो रही है, उसके हिसाब से डिसीजन होगा कि फिजियोथेरेपी करनी है कि नहीं। बट नेवरदलेस अगर मोटी बात कहूँ तो अगर आपके डॉक्टर से आपको क्लियर इंस्ट्रक्शन नहीं मिला है तो कुछ दिन फिजियोथेरेपी कराने में कोई नुकसान नहीं है, मॉनेटरी नुकसान के अलावा। तो अगर आपको लगता है कि आपके डॉक्टर से आपको बात नहीं हो पाई या क्लियर इंस्ट्रक्शन नहीं मिला है तो कुछ दिन फिजियोथेरेपी 4 से 6 हफ्ते करा सकते हैं सर्जरी के बाद। और अगर बात हुई है तो जो इंस्ट्रक्शन एग्जैक्टली आपके डॉक्टर ने दिया है, जो सर्जन है, उसको फॉलो करिए और उसी प्रोटोकॉल के हिसाब से फिजियोथेरेपी करिए। और अगर संभव हो तो जो उन डॉक्टर से टच में फिजियोथेरेपिस्ट है, जो उनसे बातचीत कर सकता है, उससे फिजियोथेरेपी करिए, क्योंकि वो आपके स्पाइन सर्जन को ये एक्सप्लेन कर पाएगा कि कितनी रिकवरी कितने दिन में आ रही है। जैसे मेरे पेशेंट्स जिनमें पैरालिसिस होती है उनमें मैं बहुत ज़्यादा स्पेसिफिक होता हूँ। मैं अपने फिजियोथेरेपिस्ट से बात करना चाहता हूँ, जो अगर मेरा जान पहचान का फिजियोथेरेपिस्ट है तो मैं चाहूँगा वो करे। अगर पेशेंट दूर से है तो उनका जो फिजियोथेरेपिस्ट है वो भी मेरे से टच में रहे, जैसे मुझे कंटिन्यूसली वो बता पाएँ कि पेशेंट को कितनी रिकवरी मिल रही है। जैसे कभी पेशेंट का वीडियो बना के भेज दें, कभी जो पावर असेसमेंट चार्ट होता है उसको चार्ट मुझे मिल जाए, तो मैं ट्रैक रख सकूँ कि मेरी सर्जरी के बाद कितना रिजल्ट पेशेंट को मिल रहा है। कहीं मुझे कोई दवाइयों में चेंज करने की ज़रूरत तो नहीं है, कहीं मुझे कुछ प्रोटोकॉल बदलने की ज़रूरत तो नहीं है, पेशेंट को फिर से बुला के एग्जामिन करने की ज़रूरत तो नहीं है, कोई MRI करने की ज़रूरत तो नहीं है। तो ये मेरा पर्सपेक्टिव है और मुझे ऐसा लगता है कि जो भी फिजियोथेरेपी प्रोटोकॉल हो आपके सर्जन की देखरेख में हो, और अगर क्लियरिटी नहीं है तो कर लेना बेटर है। तो मैं आशा करता हूँ इससे कुछ बेसिक्स क्लियर हुए होंगे, और अगर हुए हैं और आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, और अगर आपका कोई फ्रेंड है जो परेशान है तो उससे इस वीडियो को ज़रूर शेयर करिए, जैसे कि उनके जीवन में हम एक अच्छे थॉट को ले जा पाएँ और उनको ये बता पाएँ कि स्पाइन सर्जरी इतनी खतरनाक नहीं है अगर करनी पड़े तो, और कई बार बिना सर्जरी के भी पेशेंट्स ठीक हो जाते हैं। मैं आशा करता हूँ कि आपकी हेल्थ हमेशा ठीक रहेगी और आप जल्दी ही ठीक हो जाएंगे।